फ्रेंड्स, पार्टुलो को 9 o'clock मॉस रोज़ या फिर 9 बजिया के नाम से जाना जाने वाला गर्मियों का ये एक बहुत ही खूबसूरत फूल वाला पौधा है और इस पौधे को कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसलिए हर कोई इसे अपने बगीचे में लगाना चाहता है। गर्मियों में इस पौधे पर ढेरों फूल आते हैं, लेकिन बहुत से लोगों की समस्या होती है कि उनके पौधे तो काफ़ी हरे भरे हैं लेकिन उस पर कलियाँ नहीं बन रही हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 2 ऐसी फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसमें से एक तो आपके किचन से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल से ही बनाई जा सकती है और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होती है। तो इसको किस तरीके से पौधे पर बना के देना है और कितने समय पे देना है, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो फिर चलिए अब देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पौधे में फर्टिलाइज़र के अलावा और भी बहुत सी ऐसी वजह होती हैं जिसकी वजह से इस पे फूल नहीं बनते हैं, क्योंकि मॉस रोज़ एक सकुलेंट प्लांट है और जितने भी इस श्रेणी में पौधे आते हैं उन सभी को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और जब इनको ज़्यादा पानी मिल जाता है तो इन पे कलियाँ नहीं बनती हैं, जिसकी वजह से फूल नहीं आ पाते हैं। तो सबसे पहली वजह है कि आप अपने पौधे को पानी की मात्रा बहुत कम कर दें, लेकिन इतना पानी ना दें कि वो ओवर वाटरिंग हो जाए। दूसरी वजह मॉस रोज़ पर फूल ना आने की होती है कि ये पौधा पूरी तरीके से धूप वाला पौधा है। इसलिए आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक बराबर धूप आती हो, क्योंकि अगर इसे 2-3 घंटे की धूप मिलती है तो इस पौधे पर फ्लावरिंग अच्छे से नहीं होती है। 2-4 फूल के अलावा फिर पौधे पर फूल आना बंद हो जाते हैं, लेकिन पौधा काफ़ी हरा भरा बना रहता है। तीसरी वजह होती है पौधे पर ज़्यादा फूल ना आने की, कि फ्रेंड्स, जब एक बार एक डाली पर फूल आ जाता है तो अगर उसको वहाँ से पिंच नहीं किया जाता है तो वो पौधे की ग्रोथ वहीं पर स्टॉप हो जाती है। इसलिए आप अपने मॉस रोज़ के पौधे पर हल्की हल्की प्रूनिंग बराबर करते रहें, जिससे वहाँ से नई नई शाखाएं निकलती रहें और हर शाखाओं पर कलियाँ आती रहें। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पौधे को फर्टिलाइज़र जो हम पहले देने जा रहे हैं वो कौन सी है और किस तरीके से हमको उसको तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स, जो पहली फर्टिलाइज़र बनानी है वो हमारे किचन से ही मिल जाएगी हमको। तो ये हैं हमारे आलू के छिलके। इन आलू के छिलकों में बहुत अधिक मात्रा में फास्फोरस के साथ साथ कई ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि मॉस रोज़ प्लांट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं फ्लावरिंग लाने में मदद करने के लिए। तो इन आलू के छिलकों को आप ताज़े भी ले सकते हैं और अगर आपने सुखा के रखे हैं तो आप सूखे हुए भी आलू के छिलकों का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें जो हम दूसरी चीज़ मिलाने जा रहे हैं आलू के छिलकों में, तो वो है हमारी यूज़ करी हुई चाय की पत्ती। तो ये ध्यान रखना है कि जो हम यूज़ करी हुई चाय की पत्ती को इसमें मिलाएंगे वो पूरी तरीके से साफ़ और सूखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से भी थोड़ी सी गीली है या फिर उसमें चीनी और दूध के कुछ भी कण लगे हुए हैं तो जैसे ही ये फर्टिलाइज़र बनेगी और पौधे को दी जाएगी तो उसकी मिट्टी में फंगस आ जाएगी। तो चाय की पत्ती में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा चाय की पत्ती में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसका कि जब पौधे पर यूज़ किया जाता है तो पौधे काफ़ी हरे भरे रहते हैं। अब इस फर्टिलाइज़र को जो बनाने के लिए तीसरी चीज़ लेनी है तो वो आपको प्याज के सूखे हुए छिलकों को लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स, प्याज के जो सूखे हुए छिलके होते हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम और सल्फ़र पाया जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत से विटामिन्स भी पाए जाते हैं जो कि फूल वाले पौधों के लिए अगर यूज़ करे जाते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। अब इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए आप 1 लीटर के करीब साफ़ पानी ले लें और 1 लीटर पानी की फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए आप 1 आलू के छिलकों को ले लें। छिलके सूखे हों या फ्रेश हों, दोनों ही यहाँ पर यूज़ में आएंगे। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको लेनी है वो चाय की पत्ती है। तो फ्रेंड्स, चाय की पत्ती अगर आप यूज़ करी हुई ले रहे हैं तो 2 चम्मच ले लें और अगर फ्रेश ले रहे हैं तो वो 1 चम्मच ले लें। तीसरी चीज़ जो आप इसमें डाल रहे हैं तो वो प्याज के छिलके हैं। तो फ्रेंड्स, प्याज के छिलके वेट में काफ़ी हल्के होते हैं, इसलिए 2 प्याज के छिलकों को अच्छी तरीके से जो सूखे हुए हों उन छिलकों को लेकर इस पानी में अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाकर 6 से 8 घंटे के लिए छोड़ दें। 6 से 8 घंटे के बाद में ये फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से बन के आपकी तैयार होगी।
अब इस फर्टिलाइज़र को आप छान लें और छानने के बाद में अब ये फर्टिलाइज़र आपके पौधों पर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। फ्रेंड्स, बनकर जो ये हमारी लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हुई है, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स के अलावा बहुत से ऐसे विटामिन्स हैं जो कि फूल वाले पौधों पर अगर दिए जाते हैं और जिनमें फूल नहीं आ रहे हैं तो इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से उस पौधे पर फूल आने लगते हैं। अब इस फर्टिलाइज़र को अपने मॉस रोज़ के पौधे पर आपको देना किस तरीके से है, तो फ्रेंड्स, पहले आप अपने गमले की मिट्टी को चेक कर लें। जब आपके गमले की मिट्टी पूरी तरीके से सूखी हुई हो तभी इस फर्टिलाइज़र को आप पौधे की मिट्टी की ज़रूरत के हिसाब से दें। अगर आप गीली मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को डाल देते हैं तो ये फर्टिलाइज़र पौधे की जड़ तक नहीं पहुंच पाएगी और सीधी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगी। दूसरी फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र से, क्योंकि बहुत लोगों के पास समय इतना नहीं होता है कि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना के अपने पेड़ पौधों को दें। तो अगर आपके मॉस रोज़ पर फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हुई है तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र के रूप में उसमें आप पोटास दे सकते हैं। तो अगर आपका 10 इंच का गमले में मॉस रोज़ का पौधा लगा हुआ है तो आप पोटास को आधा चम्मच ले लें और उसको 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल लें। कुछ देर के लिए छोड़ दें तो वो पूरी तरीके से घुल जाता है। इसके बाद आप गमले की मिट्टी में चारों तरफ डाल दें। तो इससे डालने से भी फ्रेंड्स मॉस रोज़ के पौधे पर फूल आने लगते हैं, क्योंकि इसमें भी पोटास में बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और पोटेशियम का वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर पौधे पर फूल नहीं आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलर बेस पे अपने मॉस रोज़ के पौधों पर इन फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं तो आपके पौधे पर निश्चित ही रूप से कुछ ही समय में कलियाँ बनने लगेंगी।